गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो। गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है कि गोपनीय रूप से शिव की और शक्ति की आराधना करना। गोपनीय रूप से शिव और शक्ति की आराधना करना। एकांत में बैठकर कहीं मत जाओ। तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रि में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो। अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो और उस रुपए और बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रि आपकी जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी नहीं। शिव और शक्ति, इन दोनों की साधना, उन दोनों की साधना। गुप्त नवरात्रि ये नहीं कर सकते तो अब आप देखेंगे नवरात्रि में कोई पांव में चप्पल नहीं पहनेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई लोग 9 दिन तक नियम लेंगे, हम पांव में चप्पल नहीं पहनेंगे। कोई लोग नियम लेंगे कि हम 9 दिन तक भोजन नहीं करेंगे, हम अन्न का त्याग करते हैं। कोई 9 दिन तक नियम रखेगा, मैं लौंग पर व्रत रखूंगा 9 दिन। कोई व्रत रखेगा, मैं 9 दिन तक केवल 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगा। कोई लोग व्रत करेंगे कि मैं 9 दिन तक गलत चीजों का त्याग कर दूंगा। कोई नियम लेंगे कि 9 दिन तक मैं पैदल चलकर माता रानी के मंदिर तक, देवी के मंदिर तक जाऊंगा। कितने दिन? जम के बोलो जरा, 9 दिन। और जो बाकी के दिन है वो केवल 9 दिन। बाकी के दिन क्या? वैसे ही जाने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 9 दिन तुम चप्पल पहनो मत पहनो, 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपवास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि 9 दिन तुम्हारे प्रत्येक दिन तुम एक संकल्प ऐसा ले कि मैं अपने सामने, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी छोटी बच्ची के साथ कभी कोई गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। 9 दिन में दूसरा नियम लो, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मैं कभी अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में कोई गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन फिर नियम लो, मैं अपने क्षेत्र की बेटियों के प्रति, अपने क्षेत्र की बेटियों को, अपने क्षेत्र की छोटी छोटी बेटियों को, बेटियों के लिए मैं स्वयं आगे बढ़कर उनको शस्त्र की, तलवार की, शस्त्र की विद्या प्रदान करूंगा। चौथे दिन नियम लो, मैं माता रानी के चौथे दिन नियम लेता हूं कि मैं अपनी नवरात्रि में, इस नवरात्रि में चौथे दिन का नियम धारण करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की बेटियों को
शास्त्र की विद्या दूंगा, गीता की विद्या दूंगा, रामायण की विद्या दूंगा। 5वें दिन का नियम लो। मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अगर आधी रात को भी कहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं किसी कार्य से जा रही हैं, रिश्तेदार के यहां जा रही हैं, मेरे क्षेत्र में उनको भय उत्पन्न नहीं होगा, मेरा बल इतना प्रबल रहेगा। 7वें दिन नवरात्रि में नियम ले लो कि मेरे अपने क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी बेटियां हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को मैं संस्कारों से जोड़ूंगा। 8वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को, मेरे क्षेत्र की बेटियों को अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख आएगा तो उनके लिए ये भाई जैसे बेटा जैसा खड़ा की खड़ा ही रहेगा। 9वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठाकर ना देखे, ये 9वें दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा एक दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का होगा। केवल 9 दिन के लिए मैं चप्पल छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं अन्न छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं 1 गिलास दूध पर नवरात्र करूंगा, मैं 9 दिन तक लौंग खाकर व्रत करूंगा। 9 दिन तुम्हारे भीतर संकल्प होना चाहिए। मेरे क्षेत्र की कोई महिला के गर्भ में अगर कन्या जन्म ले रही है तो भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा, उस कन्या का जन्म होना चाहिए। अपने 9 नियम बनाइए, अपने 9 नियम बनाइए। केवल रोटी नहीं खाऊंगा, 9 दिन रोटी नहीं खाऊंगा, पर दुनिया के प्राण खाऊंगा। 9 दिन में 1 गिलास दूध लेकर व्रत करूंगा, और जैसे ही दशहरा आएगा दूसरे दिन हो जाए। अरे त्याग, दूध का नियम ले रहा है कि 1 गिलास दूध पे 9 दिन निकालूंगा। व्रत ले कि ये 9 दिन तो दूध पर, और 10वें दिन से जो मैं गलत चीज पीता था, मदिरा का पान करता था, उसको त्यागता हूं। तो देवी जी प्रसन्न होगी, तो दुर्गा प्रसन्न होगी, तो जगत जननी प्रसन्न होगी। केवल 9 दिन, केवल 9 दिन ना। खूब भगवान का भजन करो। तो नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल, और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो, या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो, या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो शृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। शृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें, और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन कर किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दो।
पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस नवरात्रि आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले इस महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था। कैलाशी अविनाशी है शिव तत्व का है। आप जिस भाव से आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। भक्तों के यमुना जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। केवल एक शिव की आराधना कर लेना या शक्ति की आराधना कर लेना, हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना एक साथ करते हैं। हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना, दोनों की आराधना। और हम तो एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है उसके मुख का दर्शन करने पर मात्र 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन मात्र कर लेने से ये फल की प्राप्ति हो। दिन भी मुंह का लग जाए, कभी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुमार के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रे में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना। और एक और बात समझ लें, 2 शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना 2 शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है। प्रत्येक शक्तिपीठ, ऐसा नहीं कि मेरी मां पिंडी के रूप में पूजाती नहीं है, वो भी पूजाती है। आप जिस भाव से भजेंगे, जैसे हम कहते हैं हमारे शहर में, हमारे सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि है। मतलब वहां जो गया है वो कंकर शंकर की आराधना करने के लिए गया है, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए गया है। महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर। क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है। जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का। थोड़ा रिटर्न बढ़ा बेटा।
ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी,